विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशुस्तनुर्भिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ तेजोऽसि तेजोमयि देहि ओजोऽसि ओजोमयि देहि असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ जीवेम शरदः शतं पश्येम शरदः शतं शृणुयेम शरदः शतम् अदीनाः सां शरदः शतम्। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब साक्षात परब्रह्म परमात्मा की वाणी ऋग्वेद विषयक श्रवण चिंतन मनन आदि का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। मानव चेतना का प्रथम उच्छ्वास है ऋग्वेद। सृष्टि विषयक विचारणा की जो प्रथम शुरुआत मानव मस्तिष्क में हुई वह ऋग्वेद की वाणी के रूप में प्रस्फुटित हुई। तो धर्म के मूल को समझने के लिए, इतिहास के मर्म को समझने के लिए, विकास परंपरा के गूढ़ गति को और ज्ञान को जान सकने की स्थिति में आने के लिए ऋग्वेद का श्रवण चिंतन मनन पाठ पारायण परम आवश्यक है। भाषाजन्य दुरूहता के कारण सामान्य चिंतन से कुछ दूर हो जाने से जो दुर्बोधता उत्पन्न हो जाती उसको मैं अपने सामर्थ्य अनुकूल भगाने की चेष्टा करता हूँ। तो ये विचारणा आगे चलती जाए, इसके लिए हम सब प्रयत्नशील रहें। तो अब हम मूल विषय पर आते हैं। संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 156वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह सूक्त 5 मंत्रों वाला है। सभी छंद जगती नामक छंद में निबद्ध हैं। सभी मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध हैं और सभी मंत्रों के दृष्टा हैं दीर्घतमा औचत्य और देवता हैं विष्णु। तो अब मंत्र के सामान्य परिचय के पश्चात हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 156वें सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या आदि में प्रवेश करने जा रहे हैं। छंद मंत्र दृष्टा ऋषि और देवता यथोक्त हैं।
इस प्रथम मंत्र का शीर्षक है विष्णु की महिमा की व्यापकता। तो सृष्टि में विष्णु का योगदान कितना है और किस रूप में है, उनका मूल स्वरूप क्या है, आदि बातें ऋग्वेद में बड़ी सरलता से इस मंत्र में समझी जा सकती हैं। तो अब हम संबंधित भाव भरे हुए मंत्र का प्रथम पाठ कर लें। ओम भवा मित्रो न सेव्यो घृता श्रुतिर्विभूतद्युम्न एवया उत्सप्रथाः अधा ते विष्णो विदुषा चिदर्ध्यः स्तोमो यज्ञश्च राध्यो हविष्मता। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। तो ऋषि कह रहा है कि विष्णु, हे व्यापक देव विष्णु। तो विष्णु विषय बहुत कुछ पिछले एपिसोड में कहा गया है। इस समय विष्णु का ही चल रहा है महिमा गायन। तो वास्तव में विष्णु का अर्थ होता है व्यापक। तो ऋषियों ने अनुभव किया कि सर्वाधिक व्यापक देव कौन है। तो उन्हें यह प्रतीत हुआ कि जो सूर्य हैं वही सर्वव्यापक हैं, उनसे अधिक व्याप्त किसी भी देव की नहीं है। इंद्र तो सर्वोपरि सत्ता है ऋग्वेद की। अब उसके पश्चात की बात होती है, इसीलिए विष्णु को उपेंद्र कहा जाता है, यानी उस परम सत्ता जिसको हम ब्रह्म कहें या ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, कुछ कहें, जो सर्वोपरि सत्ता है। तो सत्ता का एक तरह से विभक्तिकरण होता है। तो उस विभक्तिकरण में सर्वप्रथम जिसका व्यापकत्व है वह विष्णु है। और विष्णु कौन है? सूर्य है। अन्य देवता जो हैं, जो सृष्टि संचालन कर रहे हैं, जैसे पवन है, जल है, मेघ है, अग्नि है, तो ये सब सीमित शक्ति वाले हैं। व्यापक प्रसार तो सूर्य का ही है। सूर्य के इस व्यापकत्व के कारण ही उनको विष्णु नाम दिया गया है। विष्णु का अर्थ ये होता है जो व्यापक हो। तो जहां अन्य दिव्य शक्तियां नहीं जा पाती हैं वहां सूर्य जाता है। और उसके चरण 3 बताए गए हैं। वो हो त्रिपाद माने 3 चरणों को रखता है। उसमें पहला और दूसरा चरण तो दृश्यमान है, जिसे हम अंतरिक्ष में व्याप्त देखते हैं और जिसे हम भूमंडल में व्याप्त देखते हैं। उसकी किरणें हैं, उसकी चरण हैं। लेकिन उस जो एक वस्तु है प्रकाशित, वो प्रकाश अपना चारों ओर फैलाते हैं। तो नीचे की ओर आने वाला प्रकाश तो अनुभवगम्य है। हम पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई नाप चुके हैं, अंतरिक्ष
की भी नाप चुके हैं, लेकिन ऊपर कितना विस्तृत है यह कुछ नहीं जान सके। तो सूर्य दिव्यलोक में रहता है। 3 लोक बताए गए हैं जिनकी व्याख्या की जा चुकी है। तो एक तो भूलोक है, जिसकी सीमा जहाँ तक धरती की आकर्षण शक्ति कार्य करती है और पवन का जहाँ तक विस्तार है, जहाँ तक पवन में जल मिला हुआ है, लगभग विद्वानों द्वारा ज्ञात हुआ है कि वो 200-250 किलोमीटर तक ऊपर तक है। उसके पश्चात अंतरिक्ष लोक प्रारंभ होता है। अंतरिक्ष लोक में धरती की आकर्षण शक्ति कार्य उस तरह से नहीं करती है और ऊपर की भी आकर्षण शक्ति प्रभाव जमाने लगती है, इसलिए वो स्पेस जो है, उसी को स्पेस कहते हैं। अंतरिक्ष ही स्पेस है। वहाँ जो चीज़ पड़ जाए वो चक्कर काटा करती है। जो उपग्रहों का स्थापन होता है, सैटेलाइट्स जिसे कहते हैं, वो स्पेस में अंतरिक्ष में स्थापित की जाते हैं और फिर वे वहाँ पहुँच गई, स्थापित कर दी गई, तो वो चक्कर काटा करती हैं और सूचनाएं दिया करती हैं। बड़ी प्रचलित चीज़ हो गई है, उसके विषय में अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो अंतरिक्ष लोक के ऊपर का जो लोक है वो द्युलोक है। द्युलोक में सूर्य जैसे परम प्रतापी नक्षत्र प्रकाशित हैं। तो सूर्य की किरणें नीचे आती हैं तो ऊपर भी जाती होंगी। तो ऊपर का जो किरणों का गमन है वही उनका तीसरा चरण है, सूर्य का, विष्णु का। तो वन द्युलोक में ऊपर कितनी दूर तक जाती हैं, ऋषि भी अंत में कह देता है कि नेति नेति, इसका अंत नहीं है, इसका अंत नहीं है। कितना हो, और आज तो विज्ञान भी कोई भी नहीं नाप सका है कि यह ब्रह्मांड कितना विस्तृत है। कुछ था नहीं उसकी अभी मिल पाई है, अनंत कह करके सब छोड़ देते हैं। तो वो जो द्युलोक है, द्युलोक में भी सूर्य के चरण यानी उनकी किरणें जाती हैं। वही उनका तीसरा पादक्षेप है विष्णु का। और विष्णु अपने इस तीसरे चरण के कारण ही बड़े प्रसिद्ध हैं और ये पूरे ब्रह्मांड को नाप लिए, यानी इसीलिए विष्णु का अर्थ व्यापक हुआ। तो जब व्यापक हुआ तो उनका व्यापकत्व तो अंतहीन है। इसलिए वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्, वो तो मानवीकरण हुआ है। उनके 4 भुजाएं, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। तो ये तो विष्णु की प्रार्थना है, अनंत है। लेकिन ये ज़रा बड़ा ऐतिहासिक प्रश्न है। धर्म के मूल को समझने के लिए भी हमें ऋग्वेद में जाना पड़ेगा, विकास के मूल को समझने के लिए भी ऋग्वेद में जाना पड़ेगा, इतिहास को समझने के लिए भी ऋग्वेद में जाना पड़ेगा, भूगोल को जानने के लिए भी ऋग्वेद में जाना पड़ेगा, दर्शन के विकास के लिए भी हमें ऋग्वेद में जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप इस बात को स्पष्ट रूप से जान लें कि सूर्य में जो व्यापकत्व है, उसी व्यापकत्व के कारण सूर्य का ही एक नाम विष्णु हो गया है और विष्णु ही धीरे धीरे त्रिदों में सर्वश्रेष्ठ माने गए
और विष्णु ही की उपासना से भारतीय संस्कृति भर गई। उत्तर से और दक्षिण तक किसी न किसी रूप में विष्णु की पूजा प्रचलित है। तो विष्णु का व्यापकत्व इस सूर्य का व्यापकत्व है। तो एक प्रश्न ये होता है कि एक सूर्य है तो तमाम नाम क्यों? अरे व्यक्ति ही होता है, एक होता है, लेकिन वो कहीं पिता होता है, कहीं पुत्र होता है। कोई उसको पिता कह के पुकारता है, कोई पुत्र कह के पुकारता है, कोई भाई कह कर पुकारता है, कोई पति कह कर के पुकारता है, कोई मित्र कहता है, कोई शत्रु भी कहता है, कोई उसे बड़े बाबू कहता है, कोई बड़े साहब कहता है। तरह तरह से उसको कहा जाता है। सब नाम सत्य हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं हुआ कि वो सब अलग हैं। वो व्यक्तित्व अलग होते हुए भी, दृष्टि अलग होते हुए भी, सब में एक ही तो है, एक ही व्यक्ति, जो कुछ तरह तरह के नामों से, कहीं पिता, कहीं पुत्र, कहीं भाई, कहीं साहब, कहीं सेवक, कहीं स्वामी, कहीं मंत्री, कहीं संतरी, वही तो माना जाता है। और सब नाम सत्य उसके हैं। तो ऐसे जो सूर्य का व्यापकत्व है वही उसको विष्णु तो देता है, और वही विष्णु रूप है। बाद में वही विकसित होते होते इतनी दूर चला गया विकास के परंपरा में कि आज जो है वो किसी से कहिए सामान्य से तो उसे विश्वास नहीं पड़ेगा कि सूर्य ही अपनी व्यापकता के कारण विष्णु है। तो इसको हम स्थान स्थान पर कहते भी आते हैं। लोग या जो श्रोता विशेष जानना चाहें वो सभी एपिसोड को देखें विष्णु संबंधी, क्योंकि तमाम बातें हम इसलिए दोहरा देते हैं कि हो सकता है नवीन श्रोता हो तो जब तक देवता की अवधारणा स्पष्ट नहीं होती तब तक फिर मंत्र एक उटपटांग वाक्य सा जान पड़ता है, आनंद नहीं आता है। तो इसलिए हम कॉन्सेप्शन बहुत क्लियर करते हैं, और सबसे प्रार्थना है कि जो वेद प्रेमी हैं वो देव विषय कॉन्सेप्शन क्लियर करें। इसके लिए उन्हें सुनना होगा पीछे के एपिसोड्स को भी, तब पूरा आनंद आएगा। हम जो कहते हैं कभी कभी मजबूरन कहते हैं, दोहराते हैं, इसलिए कि हमें संतोष होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अवगाहन करेंगे। तो अब जो यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 156वें सूक्त का पहला मंत्र है, इसमें विष्णु की व्यापकता या सूर्य की व्यापकता को लक्ष्य करके उन्होंने देवत्व स्थापित किया गया है। उस देवत्व को विष्णु नाम दिया गया है और उन्हीं विष्णु की प्रार्थना की गई है और उनसे सुखी जीवन और मित्रवत उनकी सहायता की प्रार्थना की गई। तो ऋषि कह रहा है कि विष्णु हे व्यापक देव। अब देव विषयक हम अवधारणा स्पष्ट कर चुके हैं। ये सूर्य रूप विष्णु आप कह सकते हो। हे व्यापक देव सूर्य रूप विष्णु। मित्र न सेव्य भव। मित्र आप जानते हैं, साथी, अपना सबसे निकट का हितैषी। तो मित्र ना उसी मित्र के समान न माने। समान यहाँ पर है, जैसा हम कहते आए हैं कि न शब्द यदि संज्ञा के बाद में पड़ता है तो वो समान अर्थ देता है।
और अगर संज्ञा के पहले आता है तो वो नकारात्मक कर देता है। जैसे मित्र ना माने मित्र के समान। मित्र एक सूर्य का नाम भी है, लेकिन मित्र माने साथी, दोस्त, तो उसके समान, यानी जैसे मित्र सुखकर होता है, सहायक होता है, सब कुछ होता है और सरल होता है, जुड़ा होता है अपने से, तो मित्र ना उसी मित्र के समान हे विष्णुदेव सेव्यः भव। सेव्यः माने सुखदायक। सेव्य माने जिसका सेवन किया जाए वो भी सेव्य होता है, जिसकी सेवा की जाए, लेकिन ये सेव्य है, तालवी ऐसा है। तो सेव्य माने सुखकर, सुखदायी, भव माने हो जाओ। तो हे व्यापक देव सूर्य रूप विष्णु, तुम हम उपासकों के मित्रवत सुखदायक बन जाओ। मित्र ही को यहाँ क्यों चुना? मित्र तो तमाम लोग बनाते रहते हैं, चलते चलते गाड़ी में, रास्ते में मित्र बन जाते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं, तो वो मित्र नहीं। मित्र की परिभाषा जो की गई है वो ऐसी है। मित्र हम किसे कह सकते हैं? सब कहीं ना कहीं मित्र तो जो मिल गया सभी कह देते हैं, लेकिन ना, मित्र वो नहीं है। मित्र वे हैं जिनमें की विशेषताएं हों। संस्कृत में विद्वानों ने मित्र के लक्षण शब्दबद्ध कर दिए हैं। वो क्या है? पापान् निवारयति यो जयते हिताय, गुह्यं च गुहति गुणान् प्रकटीकरोति, आपदगते न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणमिदं ही प्रवदन्ति संताः। संत लोग, ज्ञानी लोग सन्मित्र के लक्षण, मित्र सन्मित्र होना चाहिए, सतमित्र हो, सन्मित्र होना चाहिए। तो उसके लक्षण क्या हैं? कि पापान निवारेत, मित्र मित्र को पाप कर्मों से जैसे पतन होता है उससे निवारण करता है। ये नहीं कि चलो शराब खाने, चंडू खाने के दोस्त बन गए, ना, वो मित्र नहीं है, वो तो शत्रु है। तो जो सन्मित्र है, सच्चा सही मित्र है कहलाने के योग्य, वो है पापान निवारेत, मित्र को पापाचरण से रोकता है। और यही नहीं, केवल निगेशन ही नहीं रहता, बल्कि पॉजिटिवनेस भी रहता है। यो जयते हिताय, हित से जोड़ता है। पापान निवाराति, पाप से निवारण करता है, हित से जोड़ देता है। गुह्यम च गुहति, गलतियां होती हैं, मनुष्य है, वी इज ह्यूमन, गलती होना, भूल होना मानवीय गुण है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो जो मित्र होता है वो जो छिपाने योग्य है उसको वो छिपाता है, ताकि वो निंदा से पीड़ित, प्रताड़ित न हो। तो गुह्यम च गुहते, गुणान प्रकटी करोति, लेकिन इसके गुणों को बखानता है, चारों ओर प्रकट करता है। और आपद गते न जहाति, जब आपत्ति काल आ जाता है तो जहाति माने छोड़ना, तो न जहाति, उसे छोड़ता नहीं है। आपद गते न जहाति, विपत्ति काल में उसे त्यागता नहीं है। ददाति काले, यथा समय उसे देता रहता है, तरह तरह से सहायता प्रदान करता रहता है। तो सन्मित्र लक्षण मिदम ही प्रवदन्ति संताः, जो विचारक लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वो ये मित्र के लक्षण बताते हैं। तो जो इन गुणों से युक्त हुआ मित्र है, और मंत्र में ऋषि कह रहा है कि आप हे विष्णु मित्रः न सेव्यः भव, मित्रवत सुखदायी बनकर हमारे जीवन में उतरो। तो तुम हो कैसे, तुम्हारी महत्ता क्या है? कि घृता श्रुति। तो घृत माने कई चीज़, कई अर्थ निकलते हैं घृत शब्द के। घृत माने तो एक तो होता है
जो दूध से निकलता है घृत, वो है जो आहुति में विशेष काम में आता है। घृत माने जल भी होता है, घृत माने शक्ति भी होती है। तो तुम घृतास्तुति ही माने शक्ति उत्पन्न करने वाले हो। तुम जो हो वह जल उत्पन्न करने वाले हो। कैसे? विष्णु ही, अब यहाँ सूर्य रूप ध्यान में रखिए, वही अपने किरणों से धरती को के जल को वाष्पित करके मेघ बनाता है और मेघ से वर्षण होता है और वर्षण से चारों ओर जल जन्य हर्षण उत्पन्न होता है। जहाँ जल नहीं है वहाँ भी जल पहुँच जाता है। तो ये इसके पीछे कौन है? विष्णु हैं। विष्णु कौन? सूर्य हैं। तो हे व्यापक देव, हे विष्णु, तुम सूर्य रूप में जल उत्पन्न करते हो, अर्थात जल को वाष्पित करके मेघ बना करके वृक्ष द्वारा जल का प्रसार करते हो। अथवा तुम घृताहुति प्राप्त करने योग्य हो। तुम्हें तुम्हारी उपासना पूजन घृत द्वारा होना चाहिए, क्योंकि घृत यज्ञ का प्रधान तत्व होता है। उसकी सुवास से कीटों का नाश होता है। आज एक कीड़ा है, कितना संसार को पीड़ित प्रताड़ित कर रहा है। तो ये घृताहुति जो है वो कीटनाशक है, जर्म्स को विनष्ट करती है। और विभूति द्युम्न, हे विष्णु, तुम, द्युम्न माने तेज होता है, तुम प्रबल तेजस्वी हो। और एवयास प्रथा, प्रथ माने होता है विस्तार। तुम्हारे गमन का विस्तार बहुत व्यापक है। और इस कारण से विदुषा ते स्तोमा, विद्वानों तुम्हारी स्तुति होती आ रही है। अर्घ्य, अर्घ्य माने तुम पूज्य हो, पुनः पुनः पूजा करने योग्य हो। हविष्मता यज्ञ श्राद्ध, और तुम्हें हवि देने वाले मनुष्य का यज्ञ सराहनीय हो जाता है। यज्ञ में तुम्हें आहुति देता है, उसका यज्ञ सार्थक हो जाता है। तो जीवन यज्ञ में तुम्हारा स्मरण, तुम्हें आहुति देना, तुमसे ऊर्जा प्राप्त करना मानव जीवन को धन्य बनाता है। क्योंकि ऊर्जा तो अग्नि का गुण है, सूर्य अग्नि ही का सबसे बड़ा अधिष्ठान है। तो इस प्रकार से हे व्यापक देव, सूर्य रूप विष्णु, तुम जल के उत्पादक हो, अर्थात भूतल के जल को वाष्पित करके मेघ बनाकर वर्षण से सर्वत्र अमृत तुल्य जल का प्रसार करने वाले हो। तुम व्यापक हो, अति व्यापक हो, जहाँ कोई नहीं पहुँचता है। द्विलोक के ऊपर कोई नहीं जा पाता है, लेकिन तुम्हारा तीसरा चरण, तुम्हारी किरणों का तीसरा प्रसार जो ऊर्ध्वगामी है, वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ तक किसी की कल्पना भी नहीं जा पाती। विद्वानों द्वारा तुम्हारी स्तुति पुनः पुनः करने योग्य है, क्योंकि तुम महत् गुणों से विभूषित हो। तुम मित्रवत सुख देने वाले हो। तुमसे जुड़कर हव्यान्न समर्पित करने वाले यजमान का यज्ञ सराहनीय हो जाता है। तुम्हें लक्षित कर किया जाने वाला यज्ञ परम पुनीत होता है, प्रशंसा का पात्र होता है। तो इसका पद रूपांतरण देखें। हे रवि रूप विष्णु,
तुम जल को वाष्पित कर बरसाते, हे रवि रूप विष्णु तुम जल को वाष्पित कर बरसाते, इसीलिए जल के उत्पादन करता हो कहलाते। अति तेजस्वी गमनशील अति विस्तृत रूप तुम्हारा है स्तुति करणीय निरंतर विद्वन मंडल द्वारा। हवियुत यज्ञ सराहनीय जो श्रद्धायुत नर करते, वंदनीय तुम सखा सदृश सुख जो हम सब में भरते। तो तुम सखावत सुख देने वाले हो। सखा की विशेषता बताई गई है अभी, सबसे अधिक निकट सखा होता है, इसलिए सख्य भाव की बड़ी महिमा है, विशेष करके हिंदी में अष्टछाप में। तो हम कह सकते हैं कि सख्य भाव की भक्ति का मूल इस मंत्र में छिपा हुआ है। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र को जाना। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 156वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, दीर्घतमा औचित्य और देवता हैं विष्णु, तथा संबंधित मंत्र का शीर्षक है विष्णु के परम धाम का अधिकारी कौन। अब इस भाव को भरे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम यह पूर्व्याय वेधसे नवीयसे सुमज्जाने विष्णवे ददाशति यो जातमस्य महतो महिब्रवत सेदु श्रवोभिर्युज्यम चिदभ्यसत। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें तो यह माने जो विष्णु देवता अपने व्यापक गुणों के कारण आराध्य हैं, उनका स्वरूप कैसा है यह बताने की चेष्टा की गई है। और स्वरूप जानने पर उसका धाम भी मिल जाता है। हमारे सनातन धर्म में देवों का धाम है, जैसे विष्णु धाम, ब्रह्म धाम, शिव धाम। तो धाम का अर्थ प्रकाश भी होता है। धाम का अर्थ जहाँ विश्राम हो, विश्राम मिले, वो भी होता है। तो जब देव विशेष के देवत्व से अनुभावित साधक परम विश्राम का अनुभव करता है तो उस देव विशेष के धाम में पहुंच जाता है। बात है, व्यक्ति अपने धाम में तो रहता हुआ शांत ही रहता है, कहीं पारिवारिक कलह, कहीं पड़ोस की कलह, कहीं कुछ समस्या, कहीं कुछ समस्या। जब संतान जन्म लेता है तो उसके पालन पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण की समस्या बड़ा होता है, तो व्यवस्थित हो जाए वह समस्या। उसके पश्चात फिर वह मनोनुकूल आचरण करे न करे तो वह समस्या। इस तरह से हर क्षेत्र में समस्या ही समस्या है। और इस समस्या के माया जाल में मृग मरीचिका में पड़ा हुआ मन मृग कभी शांत नहीं हो पाता है। प्रत्येक मनुष्य में घाव है, जिससे बात करो ताह में बैठ करके तो वो घायल मिलेगा।
क्या अमीर क्या गरीब, सब घायल हैं और सब समस्याओं से प्रहारित हैं। तो इससे शांति कब मिलती है? जब देव विशेष की उपासना से उसका सानिध्य प्राप्त हो जाता है और ये शब्द बरबस निकल पड़ते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तो तुम ही हो सब कुछ, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। यह समर्पण भाव उस देव के धाम में पहुंचा देता है जहां उसे परम विश्राम मिलता है। अन्यथा अपने धाम में वो तो समस्याओं की पिशाचिनियों से प्रताड़ित जीवन व्यतीत करता है, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। कोई ऐसा क्षण नहीं है जो कि भाले की तरह निश्चुभ है। और ज्यों ज्यों व्यक्ति विचारशील होता जाता है त्यों त्यों वो समस्याओं से ग्रस्त होता जाता है। ये बड़ी विडंबना है। शिष्य जो है वो देखिए, उसके पास में कोई बैंक बैलेंस है, वो खड़ा भी नहीं हो सकता, बैठ भी नहीं सकता है, लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कान है। लेकिन मनुष्य जो कि उच्चतम पद, अरबों खरबों का स्वामित्व है, फिर भी अशांत है, फिर भी पागल खाने में या किसी मनो रोग के जो है वो हटाने वाले चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास चक्कर काटता है, नींद की गोलियां खाता है। तो कहने के ये मतलब कि उसे शांति नहीं मिलती है अपने धाम में, इसलिए वो देव विशेष के धाम की कामना करता है और वही उसका परम धाम है, विष्णु का धाम है। तो जब उस धाम में पहुंच जाता है तो परम विश्राम की उपलब्धि उसे होती है। तो मानो तो सदैव वैसे ही रहा है, न कोई सतयुग रहा है न कोई त्रेता, ये तो सब एक कल्पित है, काल तो त्रिगुण शासित है, वो सदैव वैसे ही रहा है। तो व्यक्ति को अपने से थोड़ा हटकर उस दिव्य शक्ति से जुड़ना पड़ता है। यहाँ पर इस सूक्त में ऋषि उस विष्णु से जुड़ने और उसके धाम को प्राप्त करने की सन्मंत्रणा दे रहा है कि आप उस विष्णु के धाम को प्राप्त करो, उस व्यापक से जुड़ो, वहीं तुम्हें शांति मिलेगी, अन्यथा सदैव अशांत जीवन बिताना पड़ेगा। तो अब इसलिए व्यापक गुणों से संपन्न उस विष्णु के गुणों का वर्णन कर रहा है, क्योंकि बिना गुण वर्णन के उसके महात्म्य का बोध नहीं होता है, और जब महात्म्य का बोध नहीं होता है तो फिर उससे जुड़ाव नहीं होता है, लगाव नहीं होता है। जाने बिनु न होई प्रतीति और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। तो इसलिए कहा जा रहा है कि तुम उस विष्णु से जुड़ो, उस व्यापक से जुड़ो, और बुंद का बुंदत्व तभी समाप्त होगा जब वो व्यापक समुद्र में मिल जाएगी। जब समुद्र में सिंधु में बिंदु मिल जाती है तो फिर बिंदु बिंदु नहीं रह जाती है, सिंधु बन जाती है। वैसे तुम अपनी हस्ती को मिटा दे। अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुजार होता है,
अपने सत्व को, अपनत्व को, अपनेपन को तुम्हें मिटाना होगा। जब तक यह अपनत्व की दीवार रखोगे तब तक सुख शांति की किरणें तुम तक नहीं पहुंचेंगी। इसलिए अपनी हस्ती को उस बड़ी हस्ती में मिला दो। बिंदुवत उस सिंधु में परम शक्तिमान में विलीन हो जाओ। और यहाँ पर उसको विश्व कह रहा है और उसके वैशिष्ट्य बता रहा है कि तुम उस विश्व से जुड़ो जो कि व्यापक है, जो पूर्व्याय माने अत्यंत प्राचीन काल से एक रूप में चला रहा है। देखो भाई, आज के विज्ञान से जुड़कर चलिए तो भी ऋग्वेद के कथ्य तथ्यपूर्ण प्रतीत होते हैं, क्योंकि सूर्य जो है आदि है नहीं, इसीलिए विष्णु को आदि पुरुष भी कहा गया है। तुम आदि देवा पुरुषः पुराण, तो आदि देव है। और विज्ञान भी तो कहता है सूर्य से उसका एक अंश टूटा और वही अंश पृथ्वी बन गया, जो सूर्य से कुछ टुकड़े टूटे। सौर परिवार के निर्माण की कथा तो आप सब जानते हैं। बताते हैं लोग कि अनंत काल में, जिसकी गणना नहीं की जा सकती, कोई एक बड़ा सूर्य के सदस्य तेजस्वी नक्षत्र गुजरा सूर्य से होकर के, तो उसके उस वेग से एक गिल्ली नुमा भाग टूट गया सूर्य का ही, और वही खंड खंड हो करके बृहस्पति बना। सबसे बड़ा भाग जो है सूर्य का या सौर मंडल का या सौर परिवार का, वो बृहस्पति है। बृहस्पति का व्यास सबसे अधिक है, उसका गुरुत्वाकर्षण भी सर्वाधिक है। तो वही बृहस्पति बन गया, वही शनि बन गया, वही शुक्र बन गया, वही मंगल बन गया, वही बुध बन गया, और वही राहु बन गया, वही केतु बन गया। तो ये सब सौर परिवार है। और उसी सूर्य का एक अंश पृथ्वी भी है। यस्यांश भूता सकला धरित्री यस्यानुदानम भुवि जीवनम च सोयम समर्थः सविता सतेजो ददातु तेजो जनमंगलाय। ये हमारे लिखित महाकाव्य आधारित चरितम का मंगल वाक्य है। ग्रंथ सविता को समर्पित किया जा रहा है। सविता भी सूर्य का ही एक रूप है। और अंत में देखो तो सूर्योपासना ही चारों ओर बिखरी हुई है। सविता उपासना है तो सूर्य की उपासना है, विष्णु है तो सूर्य की उपासना है, और जितने सब हैं सब सूर्य से ही संबंधित हैं। और विश्व में सूर्य उपासना सबसे प्राचीन उपासना। मिस्र में सब जगह सूर्य ही का रूप है। पारसी लोग हैं वो भी तो अग्नि को मानते हैं, तो अग्नि भी तो सूर्य ही का एक अंश है, रूप है। तो बहरहाल उस तेजो में सूर्य ही की उपासना भिन्न भिन्न नामों से प्रचलित है। तो सूर्य का जीवन में अवतरण किया गया है। सूर्य में व्यापक गुण हैं और इसलिए वे आराध्य हैं। तो विष्णु कैसे हैं कि पूर्व्याय माने अत्यंत प्राचीन काल से हैं। जैसा अभी कहा जा रहा है कि सूर्य ही सबसे पहले थे, उन्हीं से पृथ्वी बनी। लाखों वर्ष तक धरती धकती रही, फिर उसके बाद लाखों वर्ष तक वृष्टि होती रही, फिर धरती ठंडी हुई, उसकी ऊपरी परत रहने योग्य बनी, फिर विकास हुआ, जीवन का एक क्रम है। तो और फिर अभी धरती में तो भी आग है, हजारों किलोमीटर लंबी
पर तब भी धरती में आग की है। तो सूर्य ही का एक पिंड था है पृथ्वी भी, और इसीलिए उसके चारों ओर चक्कर काटती है। तो जो सूर्य सबसे प्राचीन है, विष्णु, तो सबसे प्राचीन देवता विष्णु है, इसीलिए आदि पुरुष उनको कहा गया। सूर्य भी आदि है सबका, सूर्य ही से तो सब निकले हैं, उन्हीं का तो परिवार है, उन्हीं की तो एक छोटी सी सदस्या पृथ्वी है जिस पर वहाँ अन्वेषण कर रहे हैं, जी रहे हैं। तो जो सूर्य पूर्व्या माने सबसे पहले का है, और वेद से जो ज्ञान प्रदान करने वाला है, इसीलिए तो सूर्य के रूप सविता से प्रज्ञा की प्रार्थना की गई है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम उस परम प्रकाशक के तेज को धारण करें और अपने जीवन को प्रकाश पूर्ण बनावें, धन्य बनावें। तो गायत्री मंत्र सूर्य ही पर तो है, सूर्य ही विष्णु है, तो विष्णु ही की पूजा तरह तरह से है। राम है वो भी तो विष्णु के ही अवतार हैं, कृष्ण हैं, जो कुछ हैं, जो देवियां हैं वो उन्हीं की शक्तियां हैं। तो सबके मूल में तो देखो सूर्य ही है ना, वही विष्णु है, वही तो नाम बदलने से रूप तो बदलता नहीं है, गुण तो बदलता नहीं है, नाम तो अनेक हो सकते हैं। तो है सबके मूल में सूर्य ही, इसीलिए वो विष्णु है, व्यापक है। तो वेद से माने ज्ञानी के लिए सूर्य कैसे हैं, परम ज्ञानी सूर्य हैं, इसलिए उन ज्ञान रूप सूर्य के लिए नविशी माने नवीन, नित्य नवीन, जो नित्य नवीन है। नवीय से सब चतुर्थी है। पूर्व्याय माने अत्यंत प्राचीन काल से विद्यमान सूर्य के लिए, सनातन सूर्य के लिए। वेद से माने अत्यंत ज्ञानी विज्ञानी सूर्य के लिए। नवीय से सब चतुर्थी है, नित्य नवीन दिखने वाले सूर्य के लिए। सूर्य सबसे प्राचीन है, लेकिन वो नित्य बाल रूप में प्रकट होते हैं, और कभी वो बुढ़ापे जाते तो तीन अवस्था उनकी भी मान ली जाती है कि जो अस्त वाली अवस्था है उनकी वार्धक्य है, उनकी वृद्धावस्था है, लेकिन वो तो एक कल्पना है, वो तो एक रूप है। सूर्य तो सदैव एक रूप से चमक रहे हैं, जल रहे हैं संसार के लिए। सूरज रेतु जलता रहा हजारों की रोशनी के लिए, हजारों की जिंदगी के लिए। तो हम नित्य नवीन बने रहने वाले, सूर्य नित्य नवीन रहते हैं। लोग बुढ़ा जाते हैं, कोई 50 साल जिया, कोई 60 जिया, कोई 70, कोई 80, कोई 100 साल, कोई कुछ और आगे, लेकिन अवस्थाएं तो होती थी, बुढ़ापे तो आते ही रहते। लेकिन सूर्य तो नित्य नवीन है। जैसे वो आज से अरबों साल दिखाई पड़ते थे चमकदार, वैसे आज भी दिखाई पड़ रहे हैं चमकदार। तो वो नित्य युवा हैं, यह उनकी महिमा है, महत्ता है, और यह एक प्रेरणा भी है। तो ऐसे सूर्य देवता के लिए या ऐसे विष्णु के लिए, अब यहाँ आप सूर्य और विष्णु से एकत्व देखकर चलिए। ऋग्वेद में सूर्य और विष्णु में एकत्व बिल्कुल स्थापित हो जाता। उनके व्यापकत्व के कारण, सूर्य के तीसरे चरण रखने के कारण जो देवलोक को जाता है, जो स्पेस है वो बहुत अधिक ऊपर जाता है, वो सूर्य का रूप है, और इसीलिए उनकी बड़ी महत्ता है। तो लेकिन हैं सब सूर्य ही, इसीलिए वो विष्णु कहलाए अपने इसी गुण के कारण, व्यापकता के कारण, लेकिन हैं सब सूर्य ही। तो ऐसे सूर्य के लिए
जो कि नित्य नवीन बने रहते हैं और उत्तम बुद्धि को उत्पन्न करने के लिए, यानी सुमत जाने, सुंदर बुद्धि के उत्पत्ति हेतु विष्णवे, उस व्यापक देव के लिए यह ददाशति, जो हव्य प्रदान करता है, जो भक्ति भाव भरे समर्पण प्रस्तुत करता है, यह जो महतः अस्य, इस महान विष्णु के महिजातम प्रशंसनीय जन्म का ब्रवत माने वर्णन करता है। सूर्योदय वाला रूप सविता होता है, जिस पर गायत्री मंत्र है, तो है सब सूर्य ही। तो जो उनका वर्णन करता है, गुणगान करता है, महिमा गायन करता है, उसकी महिमा का, तेज का अवतरण जो है उस गायक के हृदय में होता जाता है। तो भक्ति का, गुणगान का, कीर्तन का यही महत्व होता है कि संबंधित देव के तेज का अवतरण होने लगता है व्यक्ति में। हम जिसका ध्यान करते हैं उसका गुण आ जाता है। स्वाभाविक रूप से हम जो जिसे ध्यान करेंगे, हमारी चित्तवृत्ति जिससे रमेगी, उसके गुणों का संक्रमण हम में होता रहेगा। ये स्वाभाविक है, इसलिए सच्चिंतन करना चाहिए, क्योंकि तभी सद्गुणों का संक्रमण होगा और तभी जीवन धन्य होगा। तो इस प्रकार से महिजातम प्रशंसनीय जन्म धारण करने वाले विष्णु देव का या सूर्य देव का, यहाँ पर हम विष्णु ही कहेंगे, बर्वत माने गुण का वर्णन करता है। उसके गुण, वे गुण वर्णनकर्ता के, उपासक के, ध्याता के हृदय में संक्रमित होते जाते हैं। सह इत माने वही विष्णु, शवेभिः युज्यम, शवेभिः माने आहुति, शवस अन्न को भी कहते हैं, शवस यश को भी कहते हैं। तो शवेभिः युज्यम माने हव्य द्रव्य द्वारा, आहुति द्वारा, युज्यम माने यजन करने योग्य हैं, युज्य हैं। युज्य माने जुड़ना भी होता है, यजन करना भी होता है। अथवा श्रवे भी, ऐसे देव के गुण कीर्तन द्वारा उनसे युज्यम माने जुड़ जाने की आवश्यकता है। और इस प्रकार से हम उनसे जुड़ करके युज्यम चित अभि असत, उनके यश से परिपूर्ण उस स्थान को, उनके उस धाम को प्राप्त करेंगे। तो सूर्य का धाम तभी मिलेगा जब हम उनके गुणों का गायन करेंगे, उनको स्मरण करके हव्य द्रव्य आहुति आदि समर्पित करेंगे। तो उस यशोगान और आहुति प्रदान के माध्यम से हमारे जीवन में सूर्य के गुणों का संक्रमण होगा, विश्व के गुणों का, व्यापक देव के गुणों का संक्रमण होगा, और वो संक्रमण ही, वो उपलब्धि ही हमें उनके उस परम धाम तक पहुंचा देगी। तो परम धाम वही है जब हम संबंधित देव से जुड़ जाते हैं और सांसारिक जो तोदन है, चुभन है, उससे अलग हो जाते हैं, तभी हम शांत प्राप्त करते हैं। अथवा महलों में जो छटपटाहट है वो कुटीरों में नहीं है। महल बनाते हैं लोग, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, लेकिन मिलती है क्या? अशांति, छटपटाहट, बेचैनी, अनिद्रा, पागलपन, मनोरोग, यही प्राप्त होते हैं। तो इसलिए ऋषि सलाह देता है कि आप विष्णु के परम धाम से जुड़ जाओ, यानी उसके गुणों का स्मरण करो और इस सामान्य मन स्थिति से उठ करके उसके प्रकाशक रूप से जुड़ जाओ और जीवन के अंधकार से मुक्त हो जाओ, सुख और शांति के सलिल से स्नात हो जाओ। यह कहने का तात्पर्य है। जो अत्यंत काल से ज्ञान रूप एवं नित्य नवीन चिर तरुण दिखते हैं,
तथा जो सद्बुद्धि के प्रेरक हैं, उन विष्णु के लिए जो हवि देता है, जो समर्पण करता है, जो इस महान विष्णु के प्रशंसनीय जन्म का वर्णन करता है, जो इस रहस्य से परिचित होकर उनके भक्ति भाव में संलग्न हो जाता है, वही सुख शांति के शीतल सलिल से स्नात होकर के धन्य बन जाता है। वही विष्णु के प्रशंसित परम धाम को प्राप्त करता है, परम शांति को प्राप्त करता है और जीवन को धन्य बनाता है। अब हम इसका पद्य रूपांतरण देखें। जो जग को अनंत युग से देते प्रकाश हैं आते, जो जग को अनंत युग से देते प्रकाश हैं आते, बने चिर युवा नित्य नई ही अपनी छटा दिखाते। जो सन्मति के प्रेरक जन को सन्मति प्राप्त कराते, ऐसे देव प्रवर को जो नर नियमित हव्य चढ़ाते। स्तुति योग्य जन्म का उनके जो जन हैं गुण गण गाते, परम प्रशंसित विष्णु धाम को वे नरवर पा जाते, वे नरवर पा जाते। जो जग को अनंत युग से देते प्रकाश हैं आते, बने चिर युवा नित्य नई ही अपनी छटा दिखाते। जो सन्मति के प्रेरक जन को सन्मति प्राप्त कराते, ऐसे देव प्रवर को जो नर नियमित हव्य चढ़ाते। अस्तुत योग्य जन का उनके जो जन हैं गुण गाते, परम प्रशंसित विष्णु धाम को, परम प्रशंसित विष्णु धाम को वे नरवर पा जाते।